बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू शीज़ कुकिंग कॉर्नर। तो क्या हाल है आप सबके, कैसे हैं आप सब। तो जी आज हम अपने किचन में बना रहे हैं फ़िश करी की रेसिपी, क्योंकि सर्दियों की आमद है तो फ़िश आपने हफ्ते में 2 या 3 मरतबा ज़रूर खानी है, अपनी डाइट में इस्तेमाल करें। बहुत ही बेनिफिट होते हैं इसके हेल्थ के लिए। हम इस तरह से पकाएंगे कि इसमें बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी, तो रेसिपी को आपने एंड तक देखना है स्किप किए बगैर। तो बिस्मिल्लाह करते हैं, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। तो जी यहाँ मैंने 1 kg यानी 1 किलो फ़िश ली है। इसको लेमन, नमक, अजवाइन दुकान वाले लगा के देते हैं। आप इसको ओवरनाइट या 2 दिन भी रख सकते हैं फ्रिज में, तो बिल्कुल भी स्मेल नहीं आएगी। तो फिर आपने इसको अच्छे से वॉश करना है, स्ट्रेनर में डाल के इसका पानी अच्छे से खुश्क कर लेना है। तो जी यहाँ सरसों का ऑयल लिया, आप कुकिंग ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही धुआं निकलने लगेगा तो आपने फ़िश को रख देना है इसके अंदर। पानी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किचन टॉवल से आपने इसको अच्छे से ड्राई कर लेना है। तो 2 से 3 मिनट के बाद हम इसको पलटेंगे और दोनों साइड से हमने इसको फ्राई करना है। खूबसूरत सा गोल्डन कलर देंगे इसको। इसी दौरान अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों में, रिश्तेदारों में इसको आपने शेयर भी करना है और इसको लाइक भी करना है। तो जी दोनों तरफ से देखें आप, गोल्डन हो गया कलर खूबसूरत सा। तो हम इसको अब प्लेट में निकाल लेंगे इसको, और इस तरह से आपने इसको बहुत ही हल्के हाथ से जो है टर्न करना है। तो फिर हम इसकी जो है ग्रेवी रेडी करेंगे, और ज़बरदस्ती हमारी फ़िश जो है बिल्कुल भी ये घुलेगी नहीं, साबुत रहेगी और मज़ेदार सी बनेगी। तो जी इसके लिए हमें चाहिए एक बड़े साइज़ का प्याज, और 5 से 6 अदद हमने ये कलियां ली हैं लहसुन की, और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लेंगे, और 3 हम इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। प्याज़ों को हमने स्लाइस करके कट करना है। अजवाइन हम इसमें डालेंगे 1/2 टीस्पून, और लाल मिर्च का पाउडर भी हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून, और इसमें ज़ीरा पाउडर जाएगा 1 टीस्पून इसमें डालेंगे, और 1/2 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये कलर के लिए होती है, बिल्कुल भी तीखी नहीं होती है। और 1/2 टीस्पून इसमें हम डालेंगे खुश्क धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून इसमें हल्दी का जाएगा। मिर्च आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं, और नमक भी नहीं आपने डालना। तो जी 2 से 3 टेबलस्पून उसी ऑयल में हमने स्लाइस की हुई प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्चें जो है सौटे करनी है 2 से 3 मिनट। मीडियम फ्लेम पे हमने इसको कुक करना है, सॉफ्ट होने तक पकाएंगे। ज़्यादा आपने इसको कलर नहीं देना और जलाना भी नहीं है। जैसे ही हमारे प्याज जो हैं सॉफ्ट हो जाएंगे और थोड़े से फ्राई हो जाएंगे, तो हम साइड पे निकाल लेंगे इसको प्लेट में, और ठंडा करके इसका हम ब्लेंडर जग में पेस्ट रेडी करेंगे। तो इस तरह से सारा ऑयल जो है हमने एक साइड पे कर लिया है, और ठंडा करके ये ब्लेंडर जग में मैंने पेस्ट रेडी कर ली है। और अब 1/2 कप जो है ऑयल का लेंगे, उसको भी आपने सरसों को ऑयल को गर्म कर लेना अच्छे से। जैसे ही धुआं निकलेगा तो पेस्ट इसमें हम शामिल कर देंगे। तो कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी चाहिए, और जग को अच्छी तरह से आपने साफ़ कर लेना है। और जैसे ये बबल आएंगे और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो जी ये हमारे फ्राई हो जाएंगे प्याज अच्छी तरह से पेस्ट। तो फिर हमने ये नमक, मिर्च वगैरह जो मैंने स्पाइसेस आपको बताए हैं वो डालने हैं इसके अंदर। तो ग्रेवी को आपने 5 से 6 मिनट अच्छे से भून लेना है। जैसे ही ऑयल ऊपर आएगा तो फिर हम बाकी का प्रोसेस शुरू करेंगे। तो 2 से 3 टेबलस्पून हम इसमें पानी का ऐड करेंगे, और इसी तरह से आपने 5 से 6 मिनट जो है मसाले को अच्छी तरह से भून लेना है, फिर ही सालन अच्छा बनता है। जितनी आपकी ग्रेवी अच्छी भुनी हुई होगी उतना ही आपका जो सालन है वो अच्छा बनेगा। तो इसमें हम डालेंगे 4 से 5 टेबलस्पून दही के। मीठा होना चाहिए, बिल्कुल भी खट्टा नहीं होना चाहिए। और इसमें 1/2 टीस्पून हम इसमें डालेंगे काली मिर्च का पाउडर, और 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, वो हम एंड में शामिल करेंगे। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो दही को हमने डाल देना है बीट करके, और हल्की आंच कर देनी दम वाली। अच्छी से हिलाएंगे ताकि हमारा दही फटे ना। जैसे ही ऑयल ऊपर आ जाएगा तो फ्राई की हुई हम फिश इसके अंदर शामिल कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ऑयल ऊपर आ गया, तो फिश हम जो फ्राई की थी हमने वो हम इसमें डाल देंगे, और बिल्कुल हल्के हाथ से आपने इसको मिक्स करना है। और फिर हम कवर करके इसको 5 मिनट दम पे जो है पकाएंगे। तो इसको हैंडल से पकड़ के हिला लेते हैं, और कवर करके 5 मिनट हम दम वाली फ्लेम पे इसको कुक करेंगे। तो जी इधर 5 मिनट हो चुके हैं और ऑयल भी ऊपर आ गया। तो अब हम गरम मसाला और काली मिर्च का पाउडर जो है वो हम इसमें शामिल कर देंगे, और इसकी गार्निशिंग करेंगे बारीक कटी हुई अदरक, हरी मिर्चों के साथ, और धनिया डाल देंगे, और फ्लेम कर देंगे ऑफ। तो जी ये हमारी फ़िश करी जो है ज़बरदस्त सी रेडी हो गई है। तो फाइनल लुक दिखाते हैं असेंबल करके डिश में आपको।
तो आप देख सकते हैं बिल्कुल साबुत है, बिल्कुल भी ये हलवा नहीं बनी और ज़बरदस्ती हमारी फ़िश करी जो है रेडी हो गई है। तो फ़िश में विटामिन डी होता है और ओमेगा 3 होता है, इसके जो है हमारी हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कम से कम हफ्ते में 2 से 3 मरतबा ज़रूर ट्राई करना चाहिए इसको। अगर मेरी वीडियोस आपको अच्छी लगती हैं तो लाल सब्सक्राइब के बटन को प्रेस कीजिएगा, साथ में बेल आइकन ऑल पे प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर रेसिपी सबसे पहले आपको मिल सके और ये बिल्कुल फ्री है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।